Hello dear friends, Vande Mataram. We will continue with the nomenclature of the alicyclic organic compounds. दोस्तों alicyclic organic compound के nomenclature में हमने up to rule 7 वहाँ तक बात की थी. अभी दोस्तों rule 8 जो हम दो पोर्शन में डिवाइड करने वाले हैं उसकी बात करनी है. In our previous lecture we have already discussed what should be rule number 8. Rule number 8 में कौन से पॉइंट को कैलकुलेट कौन सा पॉइंट को कंसिडर करना है. सॉरी, अगर दोस्तों एलिसाइक्लिक रिंग एज वेल एज उसके साथ जो एलिफेटिक कंपाउंड है, अगर दोनों में रिएक्टिव कंपाउंड से तब क्या हो सकता है. ओके, सो रूल नंबर 8 आई रिपीट. अभी दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रूल नंबर 8. सो रूल नंबर 8 एक्चुअली इन टू पोर्शन. रूल नंबर 8 इन दी टू पोर्शन. दो अलग अलग दोस्तों यहाँ पे पोर्शन हो गए. सो दोस्तों पहला पोर्शन क्या है, इफ with the ring and with the side chain at both place reactive functional group is there. Reactive functional group is present. दोस्तों अगर दोनों जगह पे reactive functional group है, reactive functional group is present, in that case which root has more reactive functional group, that will be main chain और main compound, not main chain. उसको दोस्तों एक्चुअली हम क्या लिख सकते हैं, main compound. अभी इसका मीनिंग क्या, जो हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, इसका मीनिंग ये है दोस्तों, हमारे पास कोई एक रिंग है और रिंग के साथ एक साइड चेन है. अभी दोस्तों रिंग के ऊपर भी एक रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है और साइड चेन में भी एक रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है, या एक से ज़्यादा है. इन दैट केस किसको आप मेन कंपोनेंट कंसिडर करोगे. हमने आगे बात की कब कब साइकिल को हमको फाइनलाइज करना है एज अ मेन कंटेंट और मेन कंपाउंड, कब हमको एलिफेटिक साइड चेन को कंसिडर करना है. बट अभी दोस्तों बात हुई यहाँ पे, अगर दोनों जगह पे, आगे क्या बात हुई थी, दोनों में से किसी एक पे अगर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है इन दी रूल 7, तो उसको फाइनलाइज करो एज द मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन कंपोनेंट. बट अगर दोनों में है तो क्या कर सकते हैं, अगर दोनों में दोस्तों रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप रहे तब क्या करना है. पहले कोई एक ऐसा एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिससे आपको ये ज़्यादा पता चले. सपोज अभी ये साइक्लोब्यूटेन सबसे बढ़िया चलता है मेरे पास. ओके, सपोज यहाँ पे दोस्तों दिस इज CH2 COOH and here hydroxyl group is there. So you can see there are two different reactive functional group which is hydroxyl and carboxylic acid. अभी दोस्तों हमारी जो साइकिल है, साइकिल के साथ भी है और साइकिल की जो साइड चेन है वहाँ पे भी है. अभी किसको मेन रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप, मेन कंपोनेंट आप कंसीडर करोगे. मेन कंपोनेंट उसको कंसीडर करना है जहाँ पे दोनों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप हो. सपोज दिस इज हाइड्रोक्सिल एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड. एज वी नो कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर रिएक्टिव, सो वी हैव टू फाइनलाइज दिस चेन. ये दोस्तों हमारा मेन कंपोनेंट होगा. इन दी कार्बोक्सिलिक एसिड नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन 1 and 2. सो ऑन दी नंबर 2 दोस्तों हमारे पास साइक्लोब्यूटेन है, but substitute with one another substituent so that we have to write down in the bracket. That rule we have already learned. So यहाँ पे दोस्तों 1 and 2 दो कार्बन की चेन हुई. अभी यहाँ पे अगर नंबरिंग करना है कंपल्सरी आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, वही कार्बन से जो मेन चेन से जुड़ा है 1 and 2. सो दोस्तों एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, ऑन दी नंबर 2 बट इन दी ब्रैकेट, इन ब्रैकेट क्या है दोस्तों 2 हाइड्रोक्सी देन ब्यूटाइल. कल के वीडियो में दोस्तों इस तरह की मिस्टेक थी, ब्यूटाइल मैंने लिख दिया था एक्चुअली, सॉरी प्रोपाइल लिखा था एक्चुअली, वहाँ पे क्या होना चाहिए था साइक्लोप्रोपाइल. सो यहाँ पे साइक्लो वर्ड भूलना नहीं है, साइक्लोब्यूटाइल. देन अ ब्रैकेट इज ओवर 2 कार्बन, इट मींस इथेन. 2 कार्बन मींस इथेन. ओके सॉरी दिस इज इथेन. उसके बाद 1 ओइक एसिड, इथेन 1 ओइक एसिड. So
आई होप ये रूल सबको क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। ये रूल में हमने क्या देखा, अगर दोस्तों साइड चेन में भी रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है, रिंग में भी रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है, तब हम किसको कंसीडर करेंगे। आगे हमने पढ़ा था दोनों में से जिसमें भी रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप हो उसको कंसीडर करो, या फिर दोनों में से किसी एक में। उसके पहले हमने ये पढ़ा था अगर दोनों में से किसी में भी नहीं है तो दोनों में से कौन सी चेन बड़ी है, मतलब किसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। अगर रिंग में ज्यादा है देन रिंग इज योर मेन कंपोनेंट, अगर साइड चेन में ज्यादा है देन साइड चेन इज योर कंपोनेंट। बट दोस्तों आप उसके बाद हमने यहाँ पे ये भी पढ़ा था दोनों में से कौन सी चेन बड़ी है वो मत देखो, कहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है मत देखो, कहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है उसको देखो। अभी दोनों में अगर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप हुआ, कहाँ पे रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है वो देखना था। उसके बाद दोस्तों अभी इन दिस रूल हम ये देख रहे हैं दोनों में अगर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप हुआ तो आपको क्या करना है, दोनों में से, आई रिपीट, दोनों में से जिसमें ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप हो उसको मेन कंपोनेंट कंसीडर करो। जैसे यहाँ पे रिंग के साथ हाइड्रोक्सिल था और यहाँ पे साइड चेन में सी डबल ओ एच था। कहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है कहाँ पे कम है वो नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है कहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है। ओके, एक और एग्जांपल दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको ज्यादा पता चले। सपोज यहाँ पे कुछ इस तरह का कंपोनेंट जुड़ा हुआ है और यहाँ पे है CH2 CHOH CH3। सो अब ठीक से देखो विद दिस साइकिल CHO इट मींस एल्डिहाइड, एंड यहाँ पे क्या है दोस्तों CH2 CH CHO OH इट मींस aldehyde is more reactive than hydroxyl, so this cyclic compound is our main component। और यहाँ पे नंबरिंग भी हम कंपलसरी कहाँ से शुरू करेंगे, नंबरिंग कंपलसरी यहीं से शुरू होगी जहाँ पे ये जुड़ा हुआ है ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप, देन 1 and 2। ओके चलो यहाँ तक पहुँच गए। अभी आगे क्या करना है, साइड चेन को भी नंबरिंग करना, बिकॉज सब्स्टिट्यूट विथ मोर सब्स्टिट्यूट, सो वी कैन राइट लाइक दिस 1 2 and 3। सो लिखना कैसे है इसको दोस्तों, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, कौन से प्लेस पे, ऑन द नंबर 2 ब्रैकेट में दोस्तों 1 and 2, 2 नंबर पे, इट मींस 2 हाइड्रोक्सिल, सॉरी 2 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन है 1 2 3, इट मींस प्रोपाइल, ये दोस्तों साइक्लोप्रोपाइल नहीं ओनली प्रोपाइल, देन ब्रैकेट ओवर, देन उसके बाद दोस्तों क्या है साइक्लिक कंपाउंड, सो साइक्लो। अभी साइक्लो के अंदर क्या करना है, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, सो साइक्लो पेंटेन, उसके साथ दोस्तों 1 CHO डजंट मीन ऑल, अगर CHO का कार्बन मेन कंपोनेंट का पोर्शन है देन ऑल अदरवाइज कार्बोल्डिहाइड। अगर यहाँ पे दोस्तों ये जो 5 कार्बन हुए, 5 कार्बन ऑफ द रिंग, CHO is not included, so we have to write carbaldehyde, so cyclopentane 1 carbaldehyde, cyclopentane 1 carbaldehyde, that is your right name। okay, एक और एग्जांपल दोस्तों आपके सामने रख रहा हूं जिससे आपको ये एकदम क्लियर होगा। यू कैन सी, ओके, ये हमारे पास एक साइक्लिक रिंग है, उसके साथ ये इस तरह का कोई कंपाउंड है और यहाँ पे दोस्तों जुड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल CH3, और CH3 के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है ओके हाइड्रोक्सिल जुड़ा, सपोज यहाँ पे Cl, यहाँ पे Br, सो विद द रिंग क्लोरो एंड ब्रोमो, क्लोरो एंड ब्रोमो, विद द साइड चेन हाइड्रोक्सिल एंड मिथाइल। सो इन सब में दोस्तों ब्रोमो क्लोरो मिथाइल और हाइड्रोक्सिल सब में ज्यादा रिएक्टिव क्या है, हाइड्रोक्सिल है। सो किसको आप मेन कंपोनेंट कंसीडर करोगे, रिंग को या फिर साइड चेन को, ऑब्वियसली साइड चेन को। सो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर, ये दोस्तों हमारा साइड चेन मेन होगा। अभी साइड चेन में हम नंबरिंग कैसे करेंगे, साइड चेन में हम नंबरिंग मतलब यही हमारा मेन कंपोनेंट हुआ तो वहां पे नंबरिंग उस हिसाब से करेंगे जिससे हमारे मेन रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले। सो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 and 5। अभी दोस्तों 4 ही आएगा, सॉरी इसको हम नंबर ही दे सकते, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द चेन अप टू 4 नंबर पे ये साइकिल है। अभी साइकिल के अंदर भी दोस्तों पेटा सब्स्टिट्यूशन, इट मींस इसको भी नंबरिंग करना पड़ेगा। कंपलसरी स्टार्ट कहाँ से होगा, यही कार्बन से होगा, दैट वाज द रूल। एक रूल था जो साइड चेन के साथ सब्स्टिट्यूशन कोई चेन जुड़ा हुआ है, रिंग है, उसके अंदर अगर नंबरिंग करना पड़े कंपलसरी आपको वही कार्बन को फर्स्ट नंबर देना है जो लॉन्ग चेन से जुड़ा हो, इट मींस वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर 10 2 and 3। अभी दोस्तों इसको किसे लिखना है,
हमारे पास मिथाइल भी है, सो मिथाइल पहले आएगा या फिर ब्रोमो पहले आएगा, ब्रोमो एज पर एज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो ये साइक्लिक सिस्टम को मैं पहले लिख रहा हूँ, कौन से नंबर पे है, ऑन द नंबर 4। सो 4 इन दी ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर दोस्तों इन नंबर 3 ब्रोमो, देन नंबर 2 क्लोरो। अभी आपको पता ही होगा मैंने क्लोरो को पीछे क्यों लिखा, ब्रोमो को आगे क्यों लिखा, बिकॉज ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उसके बाद दोस्तों क्या है, साइक्लो कंपाउंड। सो साइक्लो, देन कितने हैं, 5 कार्बन, इट मींस पेंटाइल, साइक्लो पेंटाइल ब्रैकेट ओवर। देन 3 नंबर पे क्या है, मिथाइल, ओके 3 मिथाइल। देन दोस्तों उसके बाद क्या है, 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन, इट मींस ब्यूटेन। कौन से नंबर पे, ऑन द नंबर 2, ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, सिंपल। सो ये रूल दोस्तों, रूल नंबर 8 का पोर्शन ए आप सबको ठीक से समझ में आया होगा। जल्दी से दोस्तों वीडियो पॉज करके चाहो तो एक बार आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको नोट डाउन कर सकते हो और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है रूल नंबर 8 बी पोर्शन पे, क्विक। ओके, एज वी डिस्कस रूल नंबर 8 पोर्शन बी। दोस्तों रूल नंबर 8 पोर्शन बी क्या है एक्चुअल में, इसके लिए हमको रूल नंबर 8 पोर्शन ए जल्दी से क्विक याद करना है। क्या था पोर्शन ए, जब साइड चेन एज वेल एज रिंग दोनों के पास रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है तो किसको मेन कंपोनेंट कंसीडर करना है, जहां पे ज्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है। बट अगर दोस्तों दोनों में सिमिलर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप रहे तो, आई मीन टू से रिंग में भी हाइड्रोक्सिल और साइड चेन में भी हाइड्रोक्सिल, रिंग में भी कार्बोक्सिलिक एसिड, साइड चेन में भी कार्बोक्सिलिक एसिड, रिंग में भी एल्डिहाइड, साइड चेन में भी एल्डिहाइड। अगर दोस्तों दोनों रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप इक्वल रहे, दोनों में जो भी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है दोनों इक्वल है, इन दैट केस तब दोस्तों बात आएगी कार्बन नंबर की, जहां पे कार्बन नंबर ज्यादा है उसको मेन कंपोनेंट कंसीडर करना है। ओके, सो रूल नंबर 8 बी इज, इफ in the side chain and ring both places, at the both place same reactive functional group is there, तब क्या करना है, in that case दोस्तों क्या करना है, higher number carbon group can be considered as a main component। फिर से दोस्तों इसको एकदम सिंपल रूल में आपके सामने रख रहा हूं, अगर दोनों में इक्वल, दोनों में एक से ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, बट सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो एक्चुअली दोनों में इक्वल है, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो एक्चुअली दोनों में इक्वल है। तब क्या करना है दोस्तों, तब आपको क्या करना है, दोनों में से कौन सी कार्बन चेन बड़ी है उसको मेन कंपोनेंट कंसीडर करो। ओके, लेट्स से विद द एग्जांपल, सपोज दिस इज आवर एग्जांपल। यहाँ पे दोस्तों फिर से मेरे के सामने ब्यूटेन ही आ रहा है, 1 2 3 and 4। so in the ring 1 2 3 4, in the side chain 1 2 3 4। okay, here hydroxyl, here hydroxyl, और यहाँ पे एक्चुअली 5 कार्बन है। चलो तो ठीक से हम कंसीडर कर पाए। अभी दोस्तों दोनों में रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप इज कॉमन, दोनों में हाइड्रोक्सिल है। अगर दोनों में से किसी एक में कोई ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होता तो हम ये डिसाइड कर पाते हैं किसको हमको मेन रिंग लेनी है और किसको साइड चेन लेनी है। बट यहाँ पे दोस्तों दोनों के दोनों हाइड्रोक्सिल है, इक्वल रिएक्टिव है। अभी दोस्तों कार्बन नंबर पे आना, इन दी रिंग टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 and 4। इन दी साइड चेन स्टार्ट फ्रॉम हियर, इसको साइड चेन का पोर्शन कैलकुलेट नहीं करते, याद रखना है, 1 2 3 4 and 5। so 5 is more than 4। in that case this 5 number carbon chain is considered as a main component, this is the side group, this is the substituent। ठीक है, इक्वल है तो जहां पे ज्यादा कार्बन है उसको दोस्तों हमने कंसीडर किया, एज सिंपल एज दैट। ओके, नाउ टाइम फॉर द नंबरिंग।
नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इफ वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 4, जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दैट कार्बन विल गेट 4 नंबर. इफ वी स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2, सो 2 इज लेस देन 4, दिस इज ओके. सो एट द 1 नंबर क्या है दोस्तों? साइक्लो चेन है, वहाँ पे हाइड्रोक्सिल है. सो सब्स्टिट्यूट विथ वन मोर सब्स्टिट्यूट, इट मींस वी हैव टू राइट डाउन इन द ब्रैकेट. यहाँ पे दोस्तों एक ही है. सो कौन से नंबर पे? ऑन द नंबर 1. सो 1, देन ब्रैकेट. ब्रैकेट में क्या है दोस्तों? 1 एंड 2. अगर ब्रैकेट में नंबरिंग करनी है कंपल्सरी यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन व्हिच इज directly attached to the main chain. So we have to start from here 1 and 2. At the number 2 hydroxyl is there, so we have to write 2 hydroxyl, 2 hydroxyl, then cyclobutyl, 2 hydroxyl cyclobutyl. 2 hydroxyl cyclobutyl के बाद दोस्तों क्या होगा? टोटल कितने कार्बन है? 5 कार्बन. इट मींस पेंटेन. कौन से नंबर पे? 2 नंबर पे. पेंटेन 2 ऑल. एज सिंपल एज दैट. ओके, लेट्स गो फॉर द वन मोर एग्जांपल. एक और एग्जांपल दोस्तों हम देखने जा रहे हैं. सपोज दिस इज साइक्लोहेक्सेन और यहाँ पे ओके हियर CHO and here also CHO. चलो CHO वाला एग्जांपल समाउ कॉम्प्लिकेटेड होगा. फिर से घूम फिर के वहीं पे आ रहे हैं. कहाँ पे? हाइड्रोक्सिल पे. ओके, हाइड्रोक्सिल. अभी दोस्तों आपको क्या करना है? चलो ये भी एक कार्बन है. तब आपको देखना है दोनों में से किस में ज्यादा कार्बन है. रिंग में ज्यादा कार्बन है या फिर साइड चेन में. अगर रिंग के कार्बन कैलकुलेट करें 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ पे अगर देखें तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5. चल 6 इज मोर नंबर देन 5. सो दोस्तों यही हमारी मेन चेन होगी. कौन सी रिंग? अभी जो मेन चेन है वहां पे नंबरिंग कैसे करना है? वहां पे नंबरिंग करने के लिए भी रूल है. वहां पे नंबरिंग इसी तरह से करेंगे जिससे वही कार्बन को शॉर्टेस्ट नंबर मिले, लीस्ट नंबर मिले, जिसके पास ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है. इट मींस दिस वन. सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 एंड 3. ओके, चलो नंबर 3 पे 1 नंबर पे हाइड्रोक्सिल, 3 नंबर पे ये साइड चेन. उसके बाद दोस्तों 3 नंबर पे जो साइड चेन है वहां पे नंबरिंग करने के लिए भी रूल था. Compulsory you have to give first number to that carbon which is directly related to the main chain. So this should be your first number. इसको ही दोस्तों फर्स्ट नंबर देना है. उसके बाद आप इस तरह से नंबरिंग कर सकते हो जिससे कि आपको सबसे ज्यादा बड़ा ग्रुप मिले. सो 1 2 3 एंड 4 ये होगा. जो ब्लू मार्कर से उसको कंसीडर नहीं करना है. ओके, अभी दोस्तों लिखने में हम क्या करेंगे? इसको ही आगे लिखेंगे. कौन से नंबर पे? ऑन द नंबर 3. सो वी शुड राइट नंबर 3, देन ब्रैकेट. ब्रैकेट में दोस्तों 1 नंबर पे है मिथाइल. 1 2 3 4. सो एट द 1 नंबर 1 कार्बन चेन इज द मिथाइल, और यहाँ पे है हाइड्रोक्सिल. सो एज पर एज IUPAC नोमेनक्लेचर कौन सी दोस्तों फर्स्ट आएगी? हाइड्रोक्सिल और मिथाइल. ऑब्वियसली हाइड्रोक्सिल. सो वी हैव टू राइट डाउन फर्स्ट हाइड्रोक्सिल. कौन से नंबर पे? 3 नंबर पे. सो 3 हाइड्रोक्सी. उसके बाद दोस्तों एट दी 1 पोजीशन मिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल. यहाँ पे साइक्लिक नहीं लिखना है, ओनली सिंपल चेन 1 2 3 4. इट मींस ब्यूटाइल. उसके बाद क्या करना है? कितने कार्बन है टोटल? 6 कार्बन है. इट मींस हेक्सेन. बट which types of hexane? cyclohexane. हेक्सेन बट cyclohexane. वहां पे कौन से नंबर पे? ऑन दी नंबर 1 हेक्सेन 1. और दोस्तों रूल नंबर 8A एंड 8B दोनों को मर्ज करना है और दोनों के एक दूसरे से रिलेटेड कई सारे एग्जांपल खुद से बनाने हैं और उसको प्रैक्टिस भी करना है. अगर कोई दिक्कत आए देन यू कैन कांटेक्ट मी. आपको डायरेक्टली मेरा कांटेक्ट करना है. ठीक है. अभी दोस्तों यही साइक्लिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में थोड़ा आपको आगे बढ़ना है. बट बिफोर दैट दोनों रूल को आप चाहो तो रिवाइज कर सकते हो, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे. ओके फ्रेंड्स, फाइनली रूल नंबर 9. रूल नंबर 9 क्या है दोस्तों? ठीक से देखना है. रूल नंबर 9 में दोस्तों आपको इतना याद रखना है, इफ 2 और मोर देन 2 cyclic compounds or ring compounds are there.
देन तब क्या कर रहा है दोस्तों, दे शुड बी ऑलवेज सब्स्टिट्यूट। अगर दोस्तों एलिफेटिक चेन के साथ एक से ज्यादा एलिसाइक्लिक रिंग है, मैं यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड लिखा है, साइक्लिक मीन्स एरोमेटिक नहीं दोस्तों, एलिसाइक्लिक, ये याद रखना है। अगर एलिफेटिक चेन के साथ एक से ज्यादा साइक्लिक कंपाउंड्स है, किस तरह के, फिर से एलिसाइक्लिक नॉट एरोमेटिक, तब क्या करना है दोस्तों, इन दैट केस यू हैव टू कंसीडर दैट एलिफेटिक चेन एज अ मेन चेन एंड दैट साइक्लिक कंपाउंड्स एज अ सब्स्टिट्यूएंट। नहीं पता चला? एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, पता चलेगा। लेट अस सी इन द एग्जांपल। सपोज, फिर से मेरे को तो वही मिलने वाला है ब्यूटेन, उसके साथ सपोज दिस इज CH2 CH2 CH2, फिर से ब्यूटेन। एक्चुअली ब्यूटेन में, साइक्लोब्यूटेन में नंबर, कार्बन नंबर ज्यादा है, बट फिर भी 2 टाइम्स साइक्लिक चेन, साइक्लिक कंपाउंड। मैंने क्या बात की थी दोस्तों, 2 या 2 से ज्यादा बार अगर साइकिल कंपाउंड मिले, 2 या 2 से ज्यादा टाइम अगर साइक्लिक कंपाउंड मिले, तब आपको क्या करना है, उसको कंपलसरी साइड चेन ही कंसीडर करना है, सब्स्टिट्यूट ही कंसीडर करना है। सो ये दोस्तों हमारी मेन चेन हुई। नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, 1 2 3 1 2 3। प्रोपेन, प्रोपेन में दोस्तों नंबर 1 नंबर 3 2 टाइम्स साइक्लोब्यूटाइल, सो वी कैन राइट 1 3 डाई साइक्लोब्यूटाइल, 1 3 डाई साइक्लोब्यूटाइल प्रोपेन। ओके, वन मोर एग्जांपल। अगर दोस्तों इस तरह का कोई एग्जांपल है, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4, और वी कैन से 1 2 3 4। आप कहोगे सर यही बेटर है, क्योंकि जो सेट नंबर मिल रहा है वो सेट नंबर कम मिलेगा। अगर इसी को, इसको कैंसिल नहीं करते, एट द नंबर 1 नंबर 2 एंड नंबर 4, 1 2 4 पे अगर यहाँ से स्टार्ट करते 1 2 3 4, तब क्या सेट बनता 1 3 4। सो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ये राइट है। नंबर 1 पे साइक्लो, नंबर 2 पे साइक्लोप्रोपेन, नंबर 4 पे भी साइक्लोप्रोपेन, तीनों साइक्लोप्रोपेन है। सो वी कैन राइट 1 2 4 ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल, कितने कार्बन है, 4 कार्बन, इट मींस ब्यूटेन। ये रूल पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज पता होना चाहिए इसका नोमेनक्लेचर इस तरह से हो सकता है। अगर दोस्तों मेजोरिटी केस में बात करें तो इस तरह के क्वेश्चन अब तक कभी भी पूछे गए नहीं है, तो एकदम सिंपल हुआ, बट फिर भी हमको ये रूल पता होना चाहिए। देन रूल नंबर 9 फॉर द एलिसाइक्लिक रिंग कंपाउंड और एलिसाइक्लिक साइक्लो कंपाउंड के लिए लास्ट रूल, और एक्चुअली बिगिनिंग फॉर द एरोमेटिक, एरोमेटिक के लिए बिगिनिंग भी है और इसका लास्ट भी है, दैट इज रूल नंबर 9। ओके, सो लेट अस सी व्हाट शुड बी रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या हो सकता है, ए एलिसाइक्लिक ring is directly attached with एरोमेटिक रिंग। अगर वो डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से अटैच हो, और एरोमेटिक रिंग में हम कौन सी रिंग लेने वाले हैं, बेंजीन। ऐसे तो एरोमेटिक में बेंजीन है, उसके बाद बेंजीन, नेप्थेलिन, फिनांथ्रीन, क्विनांथ्रीन, कई सारे, बट हम वहां पे दोस्तों उसका फर्स्ट मेंबर दैट इज बेंजीन, हम बेंजीन की बात करेंगे। ऐसा नहीं है एरोमेटिक रिंग इट मींस बेंजीन, बेंजीन ही है, बट हम ज्यादातर केस में बेंजीन से ही काम चलाएंगे। अगर दोस्तों हमारी कोई भी एलिसाइक्लिक रिंग अगर डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, इसके पास कोई भी किसी का टाइप का रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप हो, तभी भी बेंजीन ही हमारा मेन कंपोनेंट होगा। इन दैट केस याद रखना दोस्तों, एरोमेटिक रिंग शुड बी मेन कंपोनेंट, उसको ही दोस्तों मेन कंपोनेंट कंसीडर करना है। एग्जांपल के साथ आपको पता चलेगा। यू कैन सी, सपोज this is cyclohexane, this is one more cyclohexane, now this is benzene, ये तो आपको पता है यार।
सो ये बेंजीन है और ये साइक्लोहेक्सेन है, यही दोस्तों मेन कंपोनेंट होगा, ये साइड चेन होगी। सो कौन से नंबर पे नंबरिंग करो, 1 नंबर पे। सो क्या लिख सकते हैं, 1 साइक्लो, क्योंकि ये साइक्लिक है। और कितने कंपाउंड है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, इट मींस हेक्साइल, 1 साइक्लोहेक्साइल बेंजीन, ये दोस्तों उसका नाम होगा। सो एक्चुअली एरोमेटिक का स्टार्टिंग हो चुका है और एंड ऑफ द एलिसाइक्लिक रिंग कंपाउंड। वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं। सपोज हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है, दिस इज बेंजीन, और बेंजीन के साथ दोस्तों यहाँ पे रिपीट विद द बेंजीन, यहाँ पे हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोब्यूटेन, माय पर्सनल फेवरेट, ओके, OH। फिर भी इसी को मेन कंपोनेंट कंसीडर करना है। क्या हो सकता है, लेट अस सी। अगर दोस्तों यहाँ पे नोमेनक्लेचर करना है, सो नंबरिंग पहले तो हम यहीं से करेंगे, 1 अंदर दोस्तों इन द रिंग कंपलसरी यहाँ से नंबरिंग होगी जो आपने पढ़ा है। तो क्या होगा दोस्तों, कौन से नंबर पे, एट द नंबर 1 ब्रैकेट में 1 2 3 3, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोक्सी, ओके, ब्रैकेट में 3 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी के बाद साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लो टोटल नंबर 4, सो ब्यूटाइल, ये ब्रैकेट ओवर, देन बेंजीन, ओके। इसके ज्यादा एग्जांपल दोस्तों एरोमेटिक कंपाउंड में आएंगे, यही रूल एरोमेटिक कंपाउंड में रिपीट होगा। जब एरोमेटिक के साथ अगर इस तरह की एलिफेटिक साइकिल है तब किसको मेन चेन कंसीडर करना है, ये रूल आएगा। तब मैं आपको डायरेक्टली याद दिलाऊंगा दोस्तों, इस तरह का रूल हमने पढ़ा है, वहां हम ओनली एग्जाम्पल ही प्रैक्टिस करेंगे, तब दोस्तों ये दिक्कत होनी चाहिए नहीं। सो एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर एंड होता है और यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगेन साइक्लिक बट एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड्स, ओके। बट बिफोर दैट वीडियो पॉज करना है, ये दोनों रूल को फिर से देखना है, एक दो एग्जांपल जनरेट करके उसका नोमेनक्लेचर करना है। अगर प्रॉब्लम्स आती है देन आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो अभी दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एरोमेटिक साइक्लिक, साइक्लिक ना बोलूँ फिर भी एरोमेटिक के साथ हमारे यहाँ पे साइक्लिक आने वाला है, ये फ्री में है, कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि हम जो भी एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे 99% पढ़ेंगे वो कौन से होंगे, साइक्लिक एरोमेटिक ही होंगे। नॉन साइक्लिक एरोमेटिक जो रेयर केस में मिल सकते हैं दैट वी विल गोइंग टू लर्न इन दी GOC2, वहाँ पे दोस्तों एरिन कंपाउंड में पढ़ेंगे। बट तब तक आपको यही याद रखना है एरोमेटिक मीन्स बेंजीन, ठीक है, ओके। ओके फ्रेंड्स, अभी हमको नोमेनक्लेचर देखना है एरोमेटिक कंपाउंड का। बट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द नेमिंग ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखने जा रहा हूँ जिसके कॉमन नेम को ही उसका एक्चुअल IUPAC नेम कंसीडर किया गया है, और जब रूल बाय रूल हम आगे बढ़ेंगे तब दोस्तों आपको काम में आने वाला है, ठीक है। सो दैट एक्चुअली क्या हो सकता है वो सोचेंगे, उसके साथ हम उसको अभी कौन सा नाम दे रहे हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। सो अगर दोस्तों ये बेंजीन रिंग है, with this benzene ring if C double bond OH is there, तो हमारे कुछ रूल था, अगर COOH का कार्बन अगर उसकी मेन चेन का पार्टिसिपेंट ना हो, अगर COOH इज नॉट द पार्टिसिपेंट ऑफ द मेन चेन, इन दैट केस आपको क्या करना है, इन दैट केस आपको ये कंसीडर करना है दैट दिस इज नॉट ओइक एसिड, दिस शुड बी कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, ठीक है। बट इसको दोस्तों हमने कंसीडर कर दिया है बेंजोइक एसिड। इन द प्लेस ऑफ बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड आपको अगर बेंजोइक एसिड मिले तो समझ जाना है बोथ आर इक्वल, benzoic acid and the benzene carboxylic acid both are absolutely equal, there is no different, clear, okay। सिमिलर दोस्तों अगर आपके पास इस तरह का कोई कंपाउंड है बेंजीन रिंग देन CHO, बेंजीन रिंग एंड CHO, इट इज एक्चुअली बेंजीन, उसके बाद क्या लिखना है कार्बाल्डिहाइड, बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। Why कार्बाल्डिहाइड? Because this carbon of the CHO is not the part of the ring, okay, that's why we have to write benzene कार्बाल्डिहाइड। This benzene कार्बाल्डिहाइड is also known as the benzaldehyde,
इसकी जगह पे दोस्तों आपको अगर बेंजाल्डिहाइड मिले तो भी उसको कंसीडर कर लेना है। ओके, सो एक्चुअली इसके कॉमन नेम होने चाहिए। कुछ कॉमन नेम को हमने आईयूपीएसी नाम हमने नहीं, आई मीन टू से आईयूपीएसी ने उसको कंसीडर कर लिया। सो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजोइक एसिड, बेंजीन कार्बाल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड। इसी तरह से दोस्तों इसका नाम नेम क्या होना चाहिए, सपोज विद द बेंजीन रिंग NH2, NH2 एज द मेन रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप, उसका सफिक्स क्या था, अमाइन था। सो इसका नाम होना चाहिए दोस्तों बेंजीन 1 एमाइन। अगर एक ही ग्रुप है, हमने उसका नंबरिंग ना लिखे तो क्या होगा, बेंजीन एमाइन, बेंजीन 1 एमाइन, और ये हो सकता है बेंजीन एमाइन। बट दोस्तों इसका नाम क्या कंसीडर किया है, एनिलीन, एनिलीन। इन द प्लेस ऑफ, आई रिपीट, इन द प्लेस ऑफ, क्या अगर इसके जगह पे दोस्तों आपको बेंजीन एमाइन की जगह पे एनिलीन मिले, बेंजीन रिंग विद NH2 कंसीडर करना है। ये कॉमन नेम था एक्चुअली, जिसको अभी हमने क्या कंसीडर किया है, उसका IUPAC नेम कंसीडर कर लिया है। ओके, सिमिलर इफ बेंजीन रिंग विथ, आई रिपीट, बेंजीन रिंग विथ OH, अभी ये हाइड्रोक्सिल हुआ, हाइड्रोक्सिल क्या होना चाहिए, अल्कोहल, ऑल होना चाहिए। सो बेंजीन ऑल होना चाहिए, बेंजीन 1 ऑल और बेंज 1 ऑल। पर दोस्तों इसकी जगह पे इसको नॉट बेंजाइलोल, जैसे बेंजोइक एसिड ये बेंजाइलोल नहीं है, इसको दोस्तों आपको याद रखना है फिनोल। बेंजीन 1 ऑल इज एक्चुअली फिनोल, इसका नाम होना चाहिए बेंजीन 1 ऑल, बट जो IUPAC ने कंसीडर किया है दैट इज फिनोल, बेंजीन रिंग प्लस OH दैट इज फिनोल, याद रखना है। उसी तरह से दोस्तों suppose with the benzene ring, I repeat, with the benzene ring, if CH3 is there, this is actually 1 methyl benzene or methyl benzene, 1 methyl benzene or methyl benzene, but you have to consider it as a toluene और toluene, कहीं जगह पे toluene बोला जाता है, कहीं जगह पे toluene, toluene और toluene, toluene is nothing but the methyl benzene। सिमिलर अगर दोस्तों आपका इस तरह का कोई कंपाउंड मिले, दिस इज एक्चुअली ईथर OCH3, सो दिस इज मिथॉक्सी बेंजीन, इसका नाम क्या होना चाहिए, दिस शुड बी मिथॉक्सी बेंजीन, बट इन द प्लेस ऑफ मिथॉक्सी बेंजीन आपको कहीं जगह पे एनिसोल मिले, एनिसोल। सिमिलर वे इथॉक्सी बेंजीन, इन प्लेस ऑफ इथाइल चेन इज देयर, C2H5 और CH2CH3, C2H5 और CH2CH3 बोथ आर इक्वल, इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए इथॉक्सी बेंजीन, but this ethoxybenzene is also known as a phenitol, sorry not anisole, but also known as a phenitol, जैसे ये एनिसोल है उसको बोला जाता है फेनिटोल, ठीक है। सो ये दोस्तों कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स है, जिसका एज पर इज रूल IUPAC नोमेनक्लेचर हम बाद में करेंगे। पहले ही उसके कुछ ऐसे कॉमन नोमेनक्लेचर को हमने पढ़ लिया है जो अभी के दिन में IUPAC ने उसका IUPAC नेम के जैसे ही कंसीडर कर लिया है, लाइक बेंजोइक एसिड, लाइक बेंजाल्डिहाइड, एनिलीन, फिनोल, टोल्यूइन, एनिसोल, फेनिटोल एक्सेट्रा। इसी तरह के अगर और भी कोई कंपाउंड मिले ड्यूरिंग दी नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड, तब दोस्तों उसको भी मैं आपको साइडलाइन करवा दूंगा। अभी जितने मेरे को याद थे मैंने आपको यहाँ पे लिखा दिए। सो जब भी आप हेडिंग लिखो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स, योर हेडिंग शुड बी लाइक दिस, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स, फर्स्ट वर्ड यही लिख देना है। ये कुछ कंपाउंड्स है जिसके कॉमन नेम को IUPAC नोमेनक्लेचर में कंसिडर कर लिया है, और उसके साथ थोड़ी जगह छोड़ देनी है। अगर ड्यूरिंग दी नोमेनक्लेचर आपको कुछ और भी कंपाउंड मिले तो उसको भी हम वहीं पे ऐड कर देंगे, ठीक है। सो जल्दी से दोस्तों इतना पहले आपको लिख लेना है। ओके, रूल नंबर 1 फॉर दी नोमेनक्लेचर ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड। दोस्तों रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। किसके लिए रूल नंबर 1 है, फॉर द एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, पहला रूल है इफ more than 2 reactive
if more than two reactive functional groups are present in the aromatic ring, अगर दोस्तों एरोमेटिक रिंग में एक से ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो अब क्या करना है, लेस्ट रिएक्टिव शुड बी प्रेफिक्स, जो मैं ओनली लेस लिखा है आपको समझ जाना है, लेस रिएक्टिव शुड बी प्रेफिक्स, वो बनेगा दोस्तों प्रेफिक्स, और उसके साथ मोर रिएक्टिव शुड बी सफिक्स, वो बनेगा सफिक्स। उसके साथ दोस्तों स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम that carbon in with more reactive or higher reactive group is attached. So, अगर आपको एक साथ एक से ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप देखने को मिले विद द एरोमेटिक रिंग, तब आपको क्या करना है, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो बनेंगे सफिक्स, जो कम रिएक्टिव है वो बनेंगे प्रेफिक्स, फर्स्ट थिंग। सेकंड, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, जो ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वही कार्बन को सबसे कम यानी कि फर्स्ट नंबर मिलना चाहिए, दैट इज द रूल जो मैंने लिख दिया विद द एग्जांपल, दोस्तों आपको ज्यादा पता चलेगा। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द एग्जांपल। सपोज this is benzene, now this is benzene carboxylic acid, this is Cl and this is methyl। okay, मैंने एम ही लिख दिया, लिखना नहीं था, ओनली डेज, आप समझ जाते हैं वहां पे मिथाइल है, सपोज दिस इज मिथाइल। सो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे एक से ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है, उन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो वी हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर, कंपल्सरी यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी, दिस कार्बन शुड विल गेट नंबर 1। ओके, देयर इज नो डाउट। देन उसके बाद दोस्तों क्या करना है, उसके बाद आपको इस ऐसे सीक्वेंस में आगे बढ़ना पड़ेगा जिससे कि लेस सेट बने। If I'm starting from here 1 2 3 4 5, then our set is 4 5। If I'm starting from here 1 2 3 and 4, then our set is 4 3 4। So 3 4 को हम कंसीडर करेंगे। लिखने में प्रीफिक्स, ये दोनों प्रीफिक्स बनेंगे, ये बनेगा सफिक्स, बिकॉज मोर रिएक्टिव इज सफिक्स, लेस रिएक्टिव्स आर प्रीफिक्स। ओके, अभी क्या करना है, एज अ प्रीफिक्स दिस इज मिथाइल, दिस इज क्लोरो, एज पर एज IUPAC रूल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे कम कौन सा है, क्लोरो, स्टार्टिंग फ्रॉम C। सो आई हैव टू राइट लाइक दिस, मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, दिस इज 3 क्लोरो 3 क्लोरो, देन 4 मिथाइल, ओके 4 मिथाइल बेंजीन। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं 1 लिखूं तो ठीक है, अगर ना लिखूं तो भी पता चल जाएगा, बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर यहाँ पे 1 नंबर में नहीं लिखूं तो भी आपको पता होना चाहिए 1 नंबर वही कार्बन को मिला है जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक्चुअली दिस इज बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बट दोस्तों आगे की स्लाइड में आपने देखा था, इन दी प्लेस ऑफ बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड व्हाट शुड यू राइट, यू कैन राइट बेंजोइक एसिड। सो इसका नाम ये भी हो सकता है, इसका नाम दोस्तों ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है, इट मींस के 3 क्लोरो 4 मिथाइल इन प्लेस ऑफ बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड benzoic acid। this could be a name of this particular given compound, benzoic acid भी हो सकता है, there is no doubt। okay, let's go with the example। तो एक और एग्जांपल लिखने जा रहा हूं मैं। suppose here NH2 Cl and Br। okay, so क्लोरो एंड ब्रोमो नाइट्रो, एक्चुअली ये तो हमेशा के लिए क्या बनेगी, प्रीफिक्स ही बनेगी, नोमेनक्लेचर में स्टार्टिंग में था। बट यस NH2 के लिए दोस्तों, अमाइन के लिए दोनों पॉसिबिलिटी है, NH2 कैन बी वर्क एज अ सफिक्स एज वेल एज प्रीफिक्स, बट यहाँ पे वो सफिक्स ही बनेगा बिकॉज घर का सबसे बड़ा बंदा वही है, क्लोरो ब्रोमो उससे छोटे है। सो बेंजीन एमाइन, ये क्या बनना चाहिए, बेंजीन एमाइन। बट रिमेंबर, वीडियो पॉज करो, बैक जाओ और याद करो, बेंजीन रिंग विद NH2 शुड बी राइट एज अ एनिलीन आल्सो,
सो यहाँ पे मैं बेंजीनेमाइन ना लिखूं, 4 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीनेमाइन, क्या होना चाहिए 1 2 3 एंड 4। चलो नंबरिंग के साथ ही करते हैं, 1 2 3 एंड 4। ओके, अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, 4 ब्रोमो 3 क्लोरो। क्यों 4 ब्रोमो को पहले लिखते हैं, बिकॉज ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 4 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन एमाइन, बेंजीन एमाइन, बेंजीन 1 एमाइन, but in the place of benzene 1 amine, benzeneamine, benzamine, we can write aniline also, aniline भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों आपका एक्चुअल नेम क्या होगा, ब्रोमो स्टार्टिंग फ्रॉम बी, क्लोरो स्टार्टिंग फ्रॉम सी, सो ब्रोमो स्टूड फर्स्ट, सो वी हैव टू राइट 4 ब्रोमो, then 3 क्लोरो, 4 ब्रोमो 3 क्लोरो एनिलीन। 1 एनिलीन नहीं लिखना है, एनिलीन मीन्स वहां पे 1 नंबर पे ही NH2 है। क्लियर है? वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल दोस्तों देखते हैं। सपोज OH, ओके चलो इस तरह का कोई कंपाउंड है। सो आपको पता है दिस इज एक्चुअली मिथाइल, दिस इज इथाइल, बेंजीन रिंग प्लस OH, इट मींस इट इज, बोलो यस, फिनोल। ये क्या होगा, फिनोल होगा। ओके, सो दोस्तों वी हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर 1 2 3, ओके अप टू 3, आगे नंबरिंग की कोई जरूरत नहीं है। सो ऑन द नंबर 3 ethyl is there, on the number 2 methyl is there, so what stood first, ethyl stood first as per as alphabetical order, so we have to write down first ethyl, so we can write 3 ethyl 2 methyl, उसके बाद क्या होगा, साइक्लो, not cyclo, this is actually benzene plus OH which is phenol, you can write like this, phenol, 3 ethyl 2 methyl phenol, 3 ethyl 2 methyl phenol, 3 ethyl 2 methyl phenol। क्लियर? अभी दोस्तों एनिसोल फेनिटोल वाले एक दो एग्जांपल आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं, खुद से लिखने भी है और प्रैक्टिस भी करना है। सो ये रूल भी दोस्तों, रूल 1 फॉर दी एक्चुअली फॉर दी एरोमेटिक कंपाउंड इजी है, आप सबको समझ में आया होगा। बट फॉर दैट आपको क्या करना है, रूल के पहले जो प्री रूल है, मतलब एक्चुअली कोई रूल नहीं है बट सब कुछ कॉमन नेम को हमने एज अ IUPAC कंटेंट कंसिडर किया था, उसको दोस्तों ठीक से देखना है, रिवाइज करना है। अगर वहां पे आप गलती करोगे देन आप दोस्तों गलत होने की पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, सो इसको ठीक से रिवाइज करना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, रूल नंबर 2 फॉर दी एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में रूल नंबर 2 क्या है, एक्चुअल में क्या हो सकता है, लेट अस सी। कौन सी कंडीशन है दोस्तों, ऐसी कंडीशन है जहां पे विद दी बेंजीन रिंग जितने भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं, ऑल सब्स्टिट्यूएंट आर ऑलवेज प्रेफिक्स, ऑलवेज प्रेफिक्स है, मतलब एज ए सफिक्स कभी पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल नाइट्रो, हेलो, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, और वी कैन से अल्काइन चेन विद दी बेंजीन रिंग, ये हमेशा दोस्तों क्या रहेंगे, ये हमेशा के लिए उसके लिए तो दोस्तों वो साइड चेन ही रहेगी, आई मीन टू से प्रेफिक्स ही रहेंगे। सो okay, so actually rule number 2, you can see what is rule number 2, all substituent with benzene ring are prefix, actually always prefix ये लिखना चाहिए, are prefix। बेंजीन रिंग के साथ जितने भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं अगर वो प्रेफिक्स है तब दोस्तों क्या करना है, तब आपको जो स्टेप लेने में स्टेप लिख रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल लोएस्ट सेट ऑफ नंबर, पहली बात ये दिमाग में रखनी है। देन उसके बाद क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अरेंज में उसको एडजस्ट करना है। देन एट द एंड, रिपीट, एट द एंड बेंजीन, इतना लिख देना है। ओके, कुछ एग्जांपल दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको ज्यादा पता चलेगा। यू कैन सी, अगर दोस्तों मेरे पास कुछ इस तरह के कंपाउंड है विद द बेंजीन रिंग, suppose this is chloro, this is bromo, this is iodo, okay, and this is fluoro। okay, फ्लोरो और आयोडो जनरल केस में होते नहीं है दोस्तों, फ्लोरो आयोडो जनरल केस में नहीं होते, इट मींस आयोडो भी हो सकता है, फ्लोरो नहीं हो गैसों में। और दूसरा एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, सपोज मिथाइल, ओके, सपोज मिथाइल, तब आप क्या करोगे,
आपको इस तरह से नंबरिंग करना है जिससे आपको लोएस्ट सेट मिले। ओके, अगर दोस्तों आप यहाँ से नंबरिंग करते हो, ऊपर वाला सबको फर्स्ट नंबर दिखता है, कहीं बार सबके दिमाग में घुस जाता है, बट एक्चुअली वही फर्स्ट नंबर हो, ये कंपलसरी नहीं है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। यहाँ से आप अगर स्टार्ट करते हो देन 1 2 3, बट उसमें भी दोस्तों दिक्कतें होगी। 1 2 3 में क्या प्रॉब्लम होगा? 1 2 3 में प्रॉब्लम ये होगा, आई रिपीट, यहाँ पे 1 2 3 में प्रॉब्लम ये होगा, क्लोरो से स्टार्ट होगा, ब्रोमो से होना चाहिए। स्टार्ट कहाँ से होगा? क्लोरो से, होना कहाँ से चाहिए? ब्रोमो से। ओके, और मैं यहाँ पे 2 टाइम्स ब्रोमो कर रहा हूँ इन प्लेस ऑफ मिथाइल। ओके, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो दोस्तों नंबरिंग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 एंड 3। क्या at the number 1 bromo, at the number 2 bromo, at the number 3 chloro. So we should write like this: 1 2 dibromo, then 3 chloro benzene. That's it. इतना ही याद रखना है। 1 2, I repeat, 1 2 dibromo, 3 chloro benzene. एक और एग्जांपल दोस्तों आपके सामने रख रहा हूँ जिससे आपको ज्यादा पता चले। सपोज इस तरह का कोई एग्जांपल है, अगर दोस्तों इस तरह का एग्जांपल है, तब आप स्टार्ट कहाँ से करो? अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, सपोज यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6, इन दैट केस आपका सेट कौन सा होगा? 1 3 4 5 6। क्या होगा? 1 3 4 5 6। if I'm starting from here 1 2 3 4 5, in that case 1 2 3 4 5, which is considerable 1 2 3 4 5। किस तरह से लिखना है आपको पता है। अब तक दोस्तों जितने भी रूल पढ़े हैं उन सब रूल का कॉम्बिनेशन बनाओ और इसको किस तरह से लिखना है पता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो। सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों? सपोज दिस इज मिथाइल, दिस इज इथाइल, दिस इज 1 2 3 प्रोपाइल एंड नाइट्रो। ओके, दिस इज योर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और ये दोनों है नाइट्रो। सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा? इथाइल, देन प्रोपाइल, देन मिथाइल, देन नाइट्रो। लिख दो, हो जाएगा। वेरी गुड। करना ही है दोस्तों आपको खुद से प्रैक्टिस, कुछ और एग्जाम्पल खुद से बनाना है और प्रैक्टिस भी करना है। अभी दोस्तों जो रूल आने वाला है उसका यूज हम कहीं बार करने वाले हैं और ये दोस्तों एलिफेटिक में भी वर्क करेगा। आई मीन टू से हमारी जो इसके पहले की सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड वाली चेन थी वहां पे भी ये वर्क करेगा। ओके, और रूल कौन सा है? अभी जो रूल नंबर 3 आपको दोस्तों याद रखना है, अगर दोस्तों फिनाइल, आई मीन टू से बेंजीन, सर बेंजीन को फिनाइल क्यों बना दिया अचानक? अभी तक हम बेंजीन बेंजीन मतलब इसको इतनी सारी इज्जत दे रहे थे, अचानक फिनाइल, ऐसा क्यों? जब उससे भी बड़ा भाई प्रेजेंट हो। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको सामने रख रहा हूँ, उसके बाद दोस्तों ये एग्जांपल हम रूल हम लिखेंगे हिंदी सिंपल लैंग्वेज। सपोज दिस इज बेंजीन और बेंजीन के साथ दोस्तों यहाँ पे है CH2 CH2 CHO और चलो इस तरह से है CH3। अगर दोस्तों बेंजीन भी है, साइड चेन भी है और साइड चेन में कोई ऐसा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है जो बेंजीन में प्रेजेंट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप से ज्यादा रिएक्टिव है। पहले तो बेंजीन में कोई रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, जो भी है साइड में है, जो भी है वो साइड में है। या फिर सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन दोस्तों ये है, अगर दोनों जगह पे रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है देन साइड चेन में ज्यादा, देन दोस्तों ये होगा हमारा मेन कंपोनेंट और ये होगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। सो आपको याद रखना है, इफ मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द साइड चेन देन बेंजीन इज बीइंग सब्स्टिट्यूएंट। बेंजीन क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। एज अ सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन इज नोन एज अ फिनाइल। आई रिपीट, एज अ सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन इज नोन एज अ फिनाइल। सो आपके सामने मैं लिख रहा हूं दोस्तों, इफ more reactive
functional group is present in the side chain, then benzene ring becomes substituent. ओके, और एक और बात दोस्तों, एज अ सब्स्टिट्यूएंट उसको क्या लिखते हैं, उसको लिखना है फिनाइल। जैसे साइक्लो, और वी कैन से मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोप्रोपाइल एक्सेट्रा। बेंजीन को क्या लिखना है, फिनाइल। एक्चुअली फिनाइल क्यों, वो भी दोस्तों यहाँ पे साइड में आपके सामने रख रहा हूँ। एक्चुअली फिनाइल क्यों, सपोज कार्बन 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 और कार्बन, ड्यूल ड्यूल और ड्यूल, यहाँ पे है हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। दिस इज एक्चुअली बेंजीन। इसको हम लिखते हैं किस तरह से, यहाँ पे दोस्तों कार्बन कार्बन ड्यूल वन। सो मैं डायरेक्टली इस तरह से लिख देता हूँ, इसको इस तरह से हम लिखते हैं। और ये रेजोनेंस हो रहा है, क्विक रेजोनेंस, सो दैट हम यहाँ पे ये राउंड लिखते हैं, सर्कल लिखते हैं। यहाँ पे दोस्तों कितने कार्बन है, 6, कितने हाइड्रोजन है, 6। सो बेंजीन इज एक्चुअली C6H6। इनमें से किसी एक हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस कराते हैं किसी के साथ, तो इतना जो पोर्शन बना, that portion is not actually benzene. C6H5 is a phenyl. C6H5 क्या बन गया, फिनाइल। तो इसको फिनाइल लिखेंगे, ठीक है। इसको जब भी साइड चेन में बेंजीन रिंग से भी ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप हो, या फिर बेंजीन रिंग में कोई रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, यहाँ पे ये दोनों केस में, दोनों में है, साइड चेन में ज्यादा रिएक्टिव है, या फिर ओनली प्रेजेंट इन द साइड चेन, देयर इज नो रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप इन द बेंजीन रिंग, इन दैट केस दिस बेंजीन रिंग इज बिकम्स सब्स्टिट्यूएंट। एज अ सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग को क्या लिखना है, फिनाइल। व्हाट शुड वी हैव टू राइट, फिनाइल। क्लियर है। सो अभी दोस्तों एज पर एज रूल इसका नाम क्या होगा, सो बिकॉज ऑफ दिस CHO 1 2 3 and 4, दिस इज आवर मेन रिएक्टिव, मेन चेन, मेन कंपोनेंट। ओके, मेन कंपोनेंट में दोस्तों हमने ये भी पढ़ा था, अगर एल्डिहाइड हो, या फिर CN साइनो हो, या फिर COOH कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इन दैट केस आपको क्या करना है, वही कार्बन को फर्स्ट नंबर देना है। सो दैट हमने दे दिया 1 2 3 and 4। अभी दोस्तों आप ठीक से देखो, यहाँ पे एट द नंबर 3, एट द नंबर 3 क्या है, एट द नंबर 3 में यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4। यही रूल था, मेन चेन के साथ सब्स्टिट्यूएंट हो, उसके अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट हो, और अगर आपको नंबरिंग करना पड़े, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दी विच कार्बन से स्टार्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम विच कार्बन जो डायरेक्टली मेन चेन से जुड़ा है। सो 1 2 3 and 4, 4 क्लोरो, कौन से नंबर पे, 3 नंबर पे, सो 3। उसके बाद इन दी ब्रैकेट कौन से नंबर पे, 4 क्लोरो, ओके 4 क्लोरो, देन दिस बिकम फिनाइल, 4 क्लोरो फिनाइल, रिंग ओवर, ब्रैकेट ओवर, देन कितने कार्बन है, 4 कार्बन, सो ब्यूटेन 1R, ब्यूटेन 1R। ओके, वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल के साथ दोस्तों इसको क्लियर करते हैं। यू कैन सी, सपोज यहाँ पे दोस्तों हमारे पास सपोज NO2 इज देयर, और यहाँ पे हमारी कोई साइड चेन है, विद दिस साइड चेन C ड्यूल बॉन्ड O इज देयर। ओके, सो एक्चुअली दिस C इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, इस तरह से लिखना पड़ेगा, C ड्यूल बॉन्ड। तो अगर दोस्तों इसको मैं ठीक से लिखना चाहूँ तो एक्चुअल में क्या होगा, यू कैन इसको कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, NO2 के साथ ये क्या होगा, कार्बन, कार्बन के साथ ड्यूल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके साथ CH2 CH2 CH3। सो दिस इज CH2 CH2 CH3। अभी दोस्तों आपको पता है बेंजीन रिंग और साइड चेन दोनों में रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है। साइड चेन में कीटोन है, बट एक्चुअली कीटोन का एक कार्बन तो बेंजीन रिंग का कार्बन है, कार्बन C ड्यूल बॉन्ड O कार्बन, तभी कीटोन बनेगा। बट फिर भी ये 4 कार्बन वाली साइड चेन है, वही दोस्तों हमारा मेन कंपोनेंट होगा। सो दिस शुड बी आवर सब्स्टिट्यूएंट। विद दिस सब्स्टिट्यूएंट वन मोर सब्स्टिट्यूएंट इज देयर, सो वी हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर 1 and 2। क्या होगा दोस्तों, अगर इसका नोमेनक्लेचर करना है तो कौन से, और मेन चेन का नंबरिंग भी करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मेन रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप कीटोन, कीटोन को लोएस्ट नंबर मिले कौन सा, 1
2 3 4, कहाँ से शुरू होगा? 1 से। 1 नंबर पे ये पूरा जुड़ा हुआ है, सो 1, देन ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर दोस्तों 1 एंड 2, 2 पे नाइट्रो, सो 2 नाइट्रो, ओके। आफ्टर 2 नाइट्रो फिनाइल, 2 नाइट्रो फिनाइल, देन कितने कार्बन है? ब्यूटेन, ब्यूटेन इज माय पर्सनल फेवरेट, आपको पता चल गया है। ब्यूटेन 2 ऑन, ये हुआ कीटोन। आई होप दोस्तों ये रूल भी आपको ठीक से समझ में आया होगा। फिर से जैसे मैं पहले से कह रहा हूँ, वीडियो पॉज करो और एक बार फिर से रूल देखो और उसको रिवाइज करो। यू कैन डू इट, आप जल्दी से ये नोमेनक्लेचर भी कर पाओगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, रूल 4, रूल 4 एक्चुअली कोई अलग रूल नहीं है। रूल 4 इज एक्चुअली रूल 3, बट रूल 3 में पर्टिकुलर दो कंपाउंड को आपको दोस्तों दो अलग अलग नाम से याद रखना है, सो इन दोनों को मग भी कर लेना है। रूल 3 क्या था, फिर से याद करो। जब भी बेंजीन रिंग के साथ साइड चेन हो और वहां पे कोई रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप हो जो ज्यादा रिएक्टिव हो, इन दैट केस बेंजीन को हमको क्या कैलकुलेट करना है? साइड चेन फिनाइल लिखना है, वही यहाँ पे। बट ये दोनों एग्जांपल, बेंजीन रिंग पे CH ड्यूअल बॉन्ड CH2 विच इज स्टाइरिन, इसका कॉमन नेम स्टाइरिन है जो पॉलीमर में आप पढ़ोगे 12th में, और ये C ट्रिपल बॉन्ड CH। इन दोनों को दोस्तों एज पर IUPAC रूल, आगे के रूल पे अगर हम देखें तो क्या होगा? यहाँ पे दोस्तों एल्किन और एल्काइन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, देन 1 2, और सेकंड कंडीशन 1 2। सो एक्चुअल में इसका नाम होना क्या चाहिए? ऑन द नंबर 1 दोस्तों एक्चुअल में इसका नाम होना चाहिए 1 फिनाइल इथिन और 1 फिनाइल इथ 1 इन, ये होना चाहिए। सिमिलर केस इसका क्या होना चाहिए? 1 एंड 2, 1 फिनाइल देन इथ 1 आइन, इथ 1 आइन और इथाइन। बट इसको दोस्तों आप इथिनेल बेंजीन और इसको आप इथाइनल बेंजीन कह सकते हो। दिस इज इथिनिल बेंजीन, दिस इज इथाइनल बेंजीन। और फिनाइल इथिन, फिनाइल इथिलीन क्या कह सकते हो आप? फिनाइल नॉट इथिलीन, एक्चुअली फिनाइल इथिन ही कह सकते हो, फिनाइल इथिन। और इसको आप कह सकते हो फिनाइल इथाइन, फिनाइल इथाइन। सो ये दो एग्जांपल सबसे ऊपर जो लिखे, एक बार लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, जब तक याद ना रहे तब तक लिखो, हो सकता है। बाकी के लिए जो रूल हमने नेक्स्ट पीछे के रूल नंबर एक्चुअली 3 में पढ़ा था वही है। जैसे कि 3 कार्बन है, सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 एंड 3। बिकॉज यहाँ से क्यों स्टार्ट किया? बिकॉज ऑफ दिस ड्यूल बॉन्ड एट द नंबर 2 फिनाइल, सो वी कैन राइट 2 फिनाइल। उसके बाद इतने कार्बन है टोटल, 3 कार्बन, सो prop 1 in, that's it, prop 1 in, complete है। सो ये रूल नंबर 3 ही है एक्चुअली, बट रूल नंबर 3 से ऊपर दोस्तों ये दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं। जो रूल नंबर 4 है एक्चुअली उसकी कोई जरूरत नहीं है, लास्ट रूल फॉर द एरोमेटिक नोमेनक्लेचर। एरोमेटिक नोमेनक्लेचर के लिए दोस्तों ये लास्ट रूल है, इसकी कोई एक्चुअल नीड भी नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे दे रखा है। इफ देर इज नो रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप in the side chain or in the ring, okay, suppose if there is no reactive functional group in the side chain or in the ring, कौन सी रिंग? बेंजीन रिंग। then मोर कार्बन, जिसके कार्बन ज्यादा वो बनेगा बाहुबली। मोर कार्बन, जिसके पास ज्यादा कार्बन है वो क्या बनेगा? मेन कंपोनेंट। आई रिपीट, जिसके पास ज्यादा कार्बन है वो बनेगा मेन कंपोनेंट, जिसके पास ज्यादा कार्बन वो बाहुबली। ये एक्चुअली वैसा ही है जो हमने साइक्लो में देखा था दोस्तों।
फर्क इतना है, यहाँ पे साइक्लिक रिंग है वो एरोमेटिक है, वहां पे एलिसाइक्लिक थी। एग्जांपल कैसा निकालो दोस्तों, सपोज दिस इज योर बेंजीन and this is CH2 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 CH3. so in the ring 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 कितने ज्यादा, 6 ज्यादा। सो ये कम कार्बन, इट मींस ये बनेगा प्रेफिक्स, ये बनेगा सफिक्स, ये कटप्पा, ये बाहुबली। ओके, क्या लिखेंगे दोस्तों, 1 नंबर पे ब्यूटाइल, 1 नंबर लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्यूटाइल बेंजीन, ब्यूटाइल बेंजीन। बट अगर दोस्तों इस तरह का कोई एग्जांपल है, सपोज CH CH3 CH CH2 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 CH3, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 and 7 इज मोर देन 6। सो रिंग से ज्यादा एलिफेटिक चेन में है, दोनों केस में कोई रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप नहीं है। देयर इज नो हाइड्रोजन, देयर इज नो हाइड्रोक्सिल, देयर इज नो aldehyde, नो कीटोन, नो कार्बोक्सिलिक, नथिंग, ओनली सिंपल कार्बन चेन। सो यहाँ पे रिंग के ज्यादा थे, सो रिंग को हमने मेन कंपोनेंट कंसीडर किया। यहाँ पे साइड चेन में ज्यादा है, सो साइड चेन शुड बी कंसीडर एज अ मेन कंपोनेंट। सो नंबरिंग करना पड़ेगा, यहीं से करेंगे बिकॉज ऑफ लेस नंबर। कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे। सो वी कैन राइट 2। अभी इसको बेंजाइल नहीं लिखेंगे, पता है ना क्या होगा, 2 फिनाइल एज अ साइड चेन, एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ये फिनाइल बनता है। 2 फिनाइल कितने कार्बन, 7 F10, 2 फिनाइल F10। सो सिमिलर याद करो, यही रूल एलिसाइक्लिक रिंग कंपाउंड में भी था। कौन किसको मेन कंपोनेंट कंसीडर करना है, रिंग को या फिर साइड चेन को। अगर दोनों में किसी के पास भी रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तब जिसके पास ज्यादा कार्बन है उसको कंसीडर करो। ये रूल वहां पे था, यहाँ पे भी है। ओके, सो दोस्तों ये लेक्चर के साथ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड ये भी कंप्लीट होता है। ये वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी है, बट बैलेंस करने के लिए बढ़ानी पड़ी। आपको वीडियो पॉज करना है, बार बार देखना है, रूल बाय रूल प्रैक्टिस करनी है, देन यू आर एबल टू अटेंड सम MCQ ऑफ द IUPAC नोमेनक्लेचर फ्रॉम द एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।